हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। दुनिया में तमाम तरह के बहुत बड़े बड़े, बहुत धनवान, बहुत अमीर लोग हैं और आमतौर पे इन लोगों की जब कोई रैंकिंग आती है, जब कोई सूची आती है, कोई लिस्ट आती है, तो उसको लेकर एक बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बड़ी एक उत्साह और तरंग की बात फैलती है कि भाई दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, इस सूची में कोई परिवर्तन हुआ है या फिर नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो आज जो है मैं आपके सामने एक ऐसी लिस्ट लेकर आया हूं जो यह बताती है कि दुनिया के सबसे धनवान लोगों में से भी वो व्यक्ति कौन होंगे जो जिनकी टोटल नेट वर्थ जो है, यानी कि जिनके पास कुल संपत्ति जो है वो जल्दी ही $1 ट्रिलियन होने वाली है। 1 ट्रिलियन मतलब 1,00,000 करोड़, याद रखिएगा। यानी कि आप करीब करीब इसको पकड़ के चल सकते हैं कि करीब 85 लाख करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति के आसपास पहुंचने वाले, ये $1 ट्रिलियन की नेटवर्थ तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन हो सकता है, इसकी संभावना की एक सूची आई है। याद रखिएगा, मैं हालांकि सूची पे ज्यादा विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं आपको अपने रिजर्वेशन बताऊंगा। ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको न्यूज, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये सूची बहुत ज्यादा क्रेडिबल है, बहुत ज्यादा विश्वसनीय है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, यह कारण भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं आपको बताऊंगा। एक इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी है, उसका एक एस्टिमेशन आया है और ये एस्टिमेशन क्या है ये आपको जल्दी ही बताता हूं कि कौन ऐसे लोग हैं। और इंटरेस्टिंग बात कि इस सूची में एक भारतीय भी शामिल है, एक ऐसा भारतीय व्यक्ति भी है जो कि जल्दी ही $1 ट्रिलियनेयर बनने का ख्वाब देख सकता है, जल्दी ही उस नंबर तक पहुंच सकता है। कौन है वो व्यक्ति, ये क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले याद रखिए कि भाई कल शाम 6 बजे से हमारा प्रतिज्ञा प्लस P2I बैच शुरू हो रहा है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चन का रोज समाधान, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, प्री के हर टेस्ट में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को 11,000 रुपए का इनाम, तो टोटल 4 लाख से ज्यादा के इनाम आप जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम आपकी पूरी फीस रिफंड कर देंगे और आपको दिल्ली बुलाएंगे, रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री होगा मेंस की तैयारी के लिए। कल शाम 6 बजे से अमृत उपाध्याय सर इस बैच में पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो इससे भी कम दाम पे आपको मिलेगा। याद रखिए, कल से अमृत उपाध्याय सर शुरू कर रहे हैं इस बैच को, उनसे पढ़ने का मौका मत चूकिएगा। चलिए अब एक बार जल्दी से हम चलते हैं अपनी आज की न्यूज पर। तो भाई ये एक संस्थान है जिसका नाम है इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी। तो इस प्रकार के बहुत सारे संगठन होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई अलग अलग प्रकार से लोगों की जो वेल्थ है उसका अनुमान लगाते हैं। तो इन्फॉर्मा कनेक्ट एकेडमी ने क्या किया कि दुनिया के जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, उनकी वर्तमान जो संपत्ति है, उनके पास वर्तमान में जो पैसे हैं, जो संपत्ति है, उसको उन्होंने एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश की। एक्स्ट्रापोलेट मतलब कि उनकी संपत्ति हर वर्ष किस दर से बढ़ रही है, किस रेट से वो बढ़ रही है, उसके अनुसार उसको आगे बढ़ाकर देखा और यह देखा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी संपत्ति जल्दी ही $1 ट्रिलियन, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर, $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, यानी कि जिसको अगर मैं कहें तो ये कितना हो गया, 1,00,000 करोड़। मतलब कैसे इसको लिखा जाए, लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये हो गया 1,00,000 और इतने करोड़। तो 1 करोड़ कैसे लिखा जाता है, 1,00,000,000,000, हाँ, इतने डॉलर। हाँ यार, मतलब नंबर ही देखकर ऐसा घबराहट हो रही है ना। तो इतने डॉलर तक की संपत्ति पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति दुनिया में कौन होने वाला है। तो भाई ये इन्फॉर्मा कनेक्ट का प्रेडिक्शन कौन है कि एलन मस्क जो हैं, जो भाई बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के अध्यक्ष हैं, वो शायद दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे जो कि 2000 आप मानकर चलिए 27 में, अभी हम कहां पर हैं, 2024 में हैं, तो 2027 में एलन मस्क जो हैं वो दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे। इसकी संभावना है कि जिनकी संपत्ति $1 ट्रिलियन से ज्यादा की हो जाएगी। अब यह अनुमान कैसे लगाया गया है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स इन्होंने लगाया है। और वहीं पे मेरा थोड़ा सा
डिसएग्रीमेंट इनके साथ शुरू होता है। तो भाई इन्होंने क्या किया, इलॉन मस्क की अभी की संपत्ति देखी जो है कितनी, अगर आप मस्क की बात करें तो मस्क की अभी संपत्ति है तकरीबन $237 बिलियन। ठीक है, और इन्होंने क्या अनुमान लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में अगर आप इलॉन मस्क की संपत्ति का ट्रेंड देखें तो वो प्रतिवर्ष जो है 110% से बढ़ रही है। कि भाई अगर इस साल उनके पास 100 रुपए हैं तो अगले साल 210 रुपए होते हैं, हर साल उनकी संपत्ति 110% से बढ़ती जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इनकी संपत्ति को इसी वृद्धि के ग्राफ पर प्लॉट करके देखा तो यह पाया कि 2027 तक इलॉन मस्क जो है उनकी संपत्ति $237 बिलियन से बढ़कर $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, ये इनका अनुमान है इलॉन मस्क को लेकर। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूं कि यार बिजनेस जो होता है वो लीनियर नहीं होता। हो सकता है कि इलॉन मस्क इससे बहुत पहले ये नंबर अचीव कर ले और हो सकता है वो ये नंबर कभी भी अचीव ना कर पाए। तो बिजनेस की वैल्यू की ग्रोथ को इस तरह से एक सामान्य ग्राफ पर रखकर उससे अनुमान लगाना मेरे को कोई बहुत वैज्ञानिक नहीं लगा कि भाई आपने आपकी कंपनी का वैल्यूएशन है। शेयर बाजार जो होता है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, आपको पता नहीं होता वो किस दिशा मुड़ जाएगा, कब कहां चला जाएगा। तो ऐसे में ये अनुमान लगाकर ये कह पाना कि भाई इलॉन मस्क की संपत्ति जो है $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, मेरे को कोई बहुत समझदारी भरा अनुमान ये नहीं लगता। लेकिन तब भी अभी का जो अनुमान है उसमें देखा जाए तो सबसे पहले इस नंबर पर इलॉन मस्क पहुंचेंगे। अब आते हैं भारत की बात पर। तो भाई दूसरे नंबर पे इस सूची में जो व्यक्ति डॉलर ट्रिलियनेयर बनने की संभावना है वो व्यक्ति कौन है, वो है हमारे अपने गौतम अदानी। तो दूसरा व्यक्ति जो एक डॉलर ट्रिलियनेयर बनने की संभावना है वो है भारत के बिलियनेयर जो अभी हैं गौतम अदानी। गौतम अदानी की वर्तमान संपत्ति आप देखेंगे तो करीब $81 बिलियन के आसपास ही है, लेकिन गौतम अदानी की जो संपत्ति बढ़ने की दर है वो करीब 123% प्रतिवर्ष है। यह हर वर्ष इनकी संपत्ति 123% बढ़ रही है, यानी कि इस साल अगर 100 रुपए हैं तो अगले साल 223 रुपए हो जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह से इनकी संपत्ति को भी प्लॉट किया जाए तो यह माना जा रहा है कि 2028 तक 2027 तक जो है इलॉन मस्क वहां पहुंचेंगे और 2028 तक गौतम अदानी जो है वो वहां पहुंच सकते हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो भाई दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर की कंपनी है एनवीडिया, उसके जो मालिक हैं जेंसन हुआंग साहब जो हैं, जिनकी वर्तमान संपत्ति जो है वो $90 बिलियन है और इनसे उम्मीद की जा रही है, ये भाई एनवीडिया के संस्थापक हैं। इन केस आपको पता ना हो, ये एनवीडिया के संस्थापक हैं। तो तीसरे नंबर पर इनको माना जा रहा है कि इनके बाद अगला नंबर जो आएगा वो शायद जेंसन हुआंग साहब का आएगा। इसके बाद जो है आपके चौथे नंबर पर मार्क जकरबर्ग और आपके लुई विटॉन के जो मालिक हैं, जो एक लग्जरी ब्रांड है, मार्क जकरबर्ग जो आपके मेटा के अध्यक्ष हैं, मेटा के चेयरमैन हैं मार्क जकरबर्ग, और बर्नार्ड अर्नल्ड जो आपके लुई विटॉन के मालिक माने जाते हैं। इनसे संभावना यह है कि ये दोनों लोग जो हैं ये 2030 तक जो है ट्रिलियनेयर बन जाएंगे, इसकी संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तो यह बात क्लियर है। यह सिंपल सी रिपोर्ट है। मैंने आपको बताया कि यह बहुत ही ज्यादा सिंपल मैथमेटिकल इन्होंने मॉडल लगाया है कि वर्तमान संपत्ति को उनकी संपत्ति की वृद्धि दर के अनुसार अरेंज किया और देखा कि कौन सबसे पहले पहुंचेगा। बहुत ज्यादा वैज्ञानिक तरीका मेरे को यह लगा नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप ट्रिलियन डॉलर देखिए, ट्रिलियन डॉलर दुनिया में हमेशा से एक बहुत बड़ा बेंचमार्क रहा है। यह कोई छोटी संख्या नहीं है, जैसा कि आपको भाई इस नंबर को देख के अंदाजा हो ही गया होगा, जो मैंने बोर्ड पर इसलिए लिखा, ये कोई छोटा नंबर तो है नहीं। और अगर आप, चलिए ये तो व्यक्तियों की बात है, अगर आप कंपनियों की बात भी करें तो दुनिया में अब तक केवल 8 कंपनियां ऐसी हैं जो $1 ट्रिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन प्राप्त कर पाई हैं। केवल 8 कंपनियां दुनिया में ऐसी हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया। ये कुछ दुनिया की कंपनियों के नाम आपको पता होने चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल, एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया के अलावा अल्फाबेट क्या कंपनी है भाई? जिनका गूगल है,
गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट हो गया आपका अमेज़न, ठीक है, अमेज़न हो गया। अमेज़न के अलावा सऊदी की जो ऑयल कंपनी है सऊदी अरामको, सऊदी अरामको कितनी हो गई, कितने लिस्ट बना ली हमने, 1 2 3 4 5 6 हो गई अरामको। मेटा और बर्कशायर हाथवे, मेटा यानी कि जो फेसबुक है, और बर्कशायर हाथवे जो कि वॉरेन बफेट साहब की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बर्कशायर हाथवे। तो ये ऐसी 8 कंपनियां हैं अब तक जिन्होंने $1 ट्रिलियन से ज्यादा का वैल्यूएशन अचीव किया है। तो भाई अब समय आ गया है शायद कि कोई व्यक्ति भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का अपनी नेटवर्थ प्रदर्शित करे। तो ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में सबसे पहले यह काम इलॉन मस्क करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कोई बदलाव होता है, कुछ नया होता है तो मैं आपको बताऊंगा। खैर, लेकिन अभी के लिए हम इतनी ही चर्चा हमको करनी थी। तो आपको फिर से बता दूं कि भाई कल शाम 6 बजे से हमारा P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है अमृत उपाध्याय सर के साथ पॉलिटी में। अगर आप अब तक जुड़े नहीं हैं तो AJ लाइव कोड लगाकर तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।